मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। करंट अफेयर्स इन शॉर्ट। आइए देखते हैं 12 अगस्त 2026 12 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स। स्वतंत्रता दिवस 2026 में युवा शक्ति पर जोर। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवा शक्ति लीडिंग द जर्नी टू विकसित भारत एट 2047 थीम के साथ लगभग 5000 विशेष अतिथि और 2500 एनसीसी कैडेट व एमवाई भारत स्वयंसेवक शामिल होंगे। लाल किले पर पहली बार गूंजेगा वंदे मातरम। 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम बजाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रगान होगा। एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हुई। भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2015 के 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई, जो लगभग 70% वृद्धि है। त्रिपुरा ने दुबई भेजा पहला सरसों शहद निर्यात। त्रिपुरा ने एपीडा की सहायता से डरगैंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 1 मीट्रिक टन सरसों शहद की पहली खेप दुबई भेजी। भारत ने 45 आक्रामक पौधों की प्रजातियां चिन्हित की। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वनों और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा करने वाली 45 प्रमुख इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीशीज की पहचान की। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक में राष्ट्रीय आयोग का प्रस्ताव। लोकसभा ने 10 अगस्त 2026 को ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पारित किया, जिसमें 27.14 करोड़ रुपए की लागत से 5 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव है। शिवराज चौहान ने कृषि छात्रों के लिए एनएसपी डीबीटी छात्रवृत्ति शुरू की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनएसपी के जरिए डीबीटी छात्रवृत्ति पहल शुरू की, जिसके तहत 6000 से अधिक छात्रों को 21.35 करोड़ रुपए सीधे मिले। VOC पोर्ट बना भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह। VO चिदम्बरनार पोर्ट ने 10 अगस्त को स्कोप 2 इमिशन फ्री दर्जा हासिल किया, जहां फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 93.89% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से मिली। गुजरात ने नल सरोवर प्लास्टिक परियोजना शुरू की। गुजरात वन विभाग ने 11 अगस्त 2026 को झीका के सहयोग से नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के आसपास 2.94 करोड़ रुपए की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की। जम्मू कश्मीर ने रतनगढ़ किले के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए। जम्मू कश्मीर ने 9 अगस्त को भद्रवाह डोडा स्थित 1733 में निर्मित रतनगढ़ किले के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए। कर्नाटक ने बाइक टैक्सी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कर्नाटक ने मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत कर बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मोहसेन रेजाई ने ईरान की सुरक्षा परिषद की कमान संभाली। पूर्व IRGC कमांडर मोहसेन रेजाई ने मोहम्मद बघेर जोलघद्र की जगह ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख का पद संभाला। भारत ने UN जिनेवा को 5 मोड़ उपहार में दिए। भारत ने 7 अगस्त 2026 को UN जिनेवा को 5 युवा भारतीय मोड़ उपहार में दिए और 1981 से चली आ रही परंपरा को पुनर्जीवित किया। संसद ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित कर 1891 के कानून को बदला और इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को स्पष्ट कानूनी मान्यता दी। फाइनेंशियल ईयर 26 में सरकारी ऋण GDP अनुपात 58.2% पहुँचा। भारत का सरकारी ऋण GDP अनुपात फाइनेंशियल ईयर 26 में 58.2% रहा, जबकि लक्ष्य 56.1% था और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए लक्ष्य 55.6% निर्धारित किया गया है। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 27 की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% किया। RBI के 101वें सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 27 की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया और मुद्रास्फीति का अनुमान 5% किया। सरला एविएशन को इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के लिए DGCA मंजूरी। बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन को 8 अगस्त 2026 को DGCA डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिला, जिससे वह 2026 में भारत की तीसरी eVTOL DOA धारक बनी। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला ने MOES सचिव का पद संभाला। प्रख्यात समुद्र विज्ञानी डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का पद संभाला और उनके पास 3 दशकों से अधिक का वैज्ञानिक अनुभव है। दीप्ति गौर मुखर्जी बनी उच्च शिक्षा सचिव। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को 10 अगस्त 2026 को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया।
मॉस्पी ने डेटा अनुसंधान के लिए आईएसआई कोलकाता से साझेदारी की। मॉस्पी ने आईएसआई कोलकाता के आइडियाज़ के साथ 2 एमओयूज पर हस्ताक्षर कर जीडीपी नाउकास्टिंग टूल और प्रशासनिक व एनएसएस डेटा को जोड़ने वाला ढांचा विकसित करने की पहल की। नाबार्ड ने क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की। नाबार्ड ने सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया, एक्सपेरिक्स और वर्षा प्रदाया को क्रमशः 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए। भारत ने लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में 4 पदक जीते। भारत ने बुखारेस्ट में आयोजित 23वें इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते, जिससे कुल व्यक्तिगत पदक संख्या 37 हो गई। दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को सांख्यिकी, यांत्रिकी और जटिल प्रणालियों में योगदान के लिए 2026 डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI उत्पादन फिर शुरू किया। HAL ने नासिक सुविधा में Su-30 MKI का उत्पादन फिर शुरू किया और 2027-28 से 2029 तक 12 नए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी की योजना बनाई है। भारत ने अंडर-23 चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में 17 पदक जीते। भारत ने लागोस में आयोजित अंडर-23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित 17 पदक जीते। धन्यवाद।